नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। आज आपको मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम नियतन समस्या पे लेक्चर देने जा रहा हूं। कल हमने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। नियतन समस्याएं किस फॉर्म की होती हैं और कैसे हम काम में लेंगे। कल हमने जनरल प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखा था। ये वाली प्रॉब्लम कल हमने टू वे वाली ली थी, जिसमें ए आई और बीजे को हमने समझा था। आज हम असाइनमेंट में आ रहे हैं और यहाँ हमने ये भी समझा था कि किस तरह से हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम एम बराबर एन और ए आई और बीजे 0 या 1 होने पे जब कोई भी प्रॉब्लम है, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो या और जनरलाइज प्रॉब्लम हो, असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम इसी से जो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कैसा होगा वो देखते हैं। ये हमारा नियतन समस्या का गणितीय स्वरूपण या कैसे फॉर्मुलेशन होता है वो देख रहे हैं हम। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ देखिए आप एन और एन, एम बराबर एन हो चुके हैं यहाँ पे, जो हमारी मेन असाइनमेंट का पहला एज्यूमशन था। मिनिमाइज जेड टू वे प्रॉब्लम है, इसलिए दो समीशन आ रहे हैं। आई बराबर 1 से एन, जे बराबर 1 से एन, और जो कॉस्ट मैट्रिक्स होगी उसका जो है कॉस्ट हमने सी आई जे से डिनोट किया है, और जो अलॉटमेंट है वो एक्स आई जे से डिनोट किया है हमने। सी आई जे इंटू एक्स आई जे, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सी आई एक्स आई करते थे, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे अगर हम रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो जो जे पे लेंगे हम, तो सॉल्व होके हमारा आई में आएगा, और जो भी हमारा 1 होना चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, सारा जितना हम रो पे लगाएंगे तो रो में कोई एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे सही आदमी को सही काम मिल रहा है, उसकी वैल्यू 1 मिलेगी हमको, और सही आदमी को गलत वैल्यू जगह मिलते ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे जो सम आएंगे हमारे वो 0 और 1 के आएंगे। तो 0 और 1 जब हम चलाएंगे तो एक व्यक्ति को एक काम देना तो एक ही बार 1 आएगा सही आदमी को सही काम मिलने पे, बाकी 0 होंगे। तो इस तरह से उनका सम हमेशा 1 आएगा। और ये का ये के रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे करा, फिर हमने एक्टिविटी रिक्वायरमेंट पे कर रहे हैं। यहाँ हम रो लेके चल रहे हैं, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो सॉल्व होके जे में आएगा, और वही हमारा रिक्वायरमेंट और एक्टिविटी के लिए भी वही नियम लगेगा कि ये जो 1 है, सही काम सही आदमी को मिले तो हमको 1 मिल जाएगा, अदरवाइज 0 होंगे। तो ये हम 1 दोनों का सम आएगा, और इंडिविजुअल एक्सआईजे की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। सही आदमी को सही काम मिलने पे 1 मिलेगा, अदरवाइज 0। ये दो वैल्यू हमारी चलती है। सीआईजे रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट फ्रॉम रिसोर्सेज आई टू एक्टिविटी जे के लिए। ठीक है, तो ये हमको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे जो भी हमारे रिसोर्स और एक्टिविटी है वो एक बार सही आएगी, इसलिए उसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज हमेशा 0 पे जाएगा। ओके, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन छोटे नंबर के क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा सकता है, हाउ टू फॉर्मुलेट एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो हम इस तरह का असाइनमेंट वहां दिखाएंगे। और यहाँ भी आप देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, ये कंस्ट्रेंट है दो, और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है। तो एक तरह से एलपीपी वाली तीनों बातें यहाँ आ गई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, और टू वे है, इसलिए ये एलपीपी की सारी कंस्ट्रेंट वो रखता है, इसलिए ये एलपीपी से जनरलाइज हो गया। एलपीपी वाली प्रॉपर्टीज इसमें है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है। ठीक है, पर टू वे रेस्ट्रिक्शन है, थोड़ा जनरलाइज हो गया, इसलिए ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया एलपीपी का, जिसको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कह रहे हैं। ओके, ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे काम आएंगी। और हमेशा हमको क्वेश्चन में एक कॉस्ट मैट्रिक्स दी हुई होगी। यहाँ आप देखें कि हमारे पास जॉब्स दिए हुए हैं और यहाँ मशीन दी हुई है। ठीक है, मशीन और पर्सन्स,
मशीन को भी हम जॉब काम दे सकते हैं, पर्सन्स को भी दे सकते हैं। खास बात हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये n जॉब्स हैं और इधर जब हम आ रहे हैं तो n मशीन है। तो ये देखा हमने इक्वल है, n जॉब्स है, n मशीन है। तो n जॉब n मशीन में हमको सबको एक एक काम देना है। अगर पहली मशीन को पहला जॉब दिया जाए तो लगने वाली कॉस्ट है C11। पहली मशीन को दूसरा जॉब दिया जाए तो C12। इस तरह से ये सारे CIJ हमने डिफाइन कर रखे हैं और ये पूरी मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस n की होगी, जिसको हम कॉस्ट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये मैट्रिक्स हमको हमेशा दी हुई होगी क्वेश्चन में। अगर ये दी हुई होगी, अब हमारा काम ये रह जाता है, जब ये मशीन हमको दी हुई हो तो कौन सी मशीन को कौन सा काम दिया जाए कि हमारा आउटपुट बढ़िया से बढ़िया आए और कम से कम कॉस्ट में काम हो जाए, बेनिफिट ज्यादा हो। तो ये हम देखना है कि कौन सी मशीन को कौन सा काम दिया जाना चाहिए। तो दिस इज द अबव असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन आल्सो बी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स में हमको हमेशा इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स दी हुई होगी। ये 4x4 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 2x2 हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है जब हम n क्रॉस n कह रहे हैं। ओके, इसके बाद एक हमारा है रो रिड्यूस मैट्रिक्स। ये पहला तरीका हमको काम में लेना है, रो रिड्यूस मैट्रिक्स। रो रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी लागत मैट्रिक्स हमको दी हुई होती है उसमें प्रत्येक पंक्ति में, रो में, रो का जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है उसको उस पंक्ति के प्रत्येक अवयव से घटाया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रो रिड्यूस मैट्रिक्स या पंक्ति समानित मैट्रिक्स। यहाँ फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ली है, ये वाली। वर्क हमारे पास 4 है और पर्सन भी 4 है, ABCD 4 पर्सन है और वर्क 1 2 3 4 है। क्लियर? और ये इनके वैल्यूज दे रखे हैं कि ए पर्सन को पहला काम दिया जाए तो कॉस्ट 8 आती है, दूसरा काम दिया जाए एक को तो 26 आती है, तीसरा दिया जाए तो 17 आती है और चौथा दिया जाए तो 11 आती है। इस तरह से सारे डेटा दिए हुए हैं हमें। बी के लिए 13 आती है, 28 आती है, 4 आता है और 26 आता है, अलग अलग वर्क देने पर वैल्यू। इस तरह का ये डेटा जब हमको अवेलेबल होता है तो पहला काम हम करते हैं रो रिड्यूस मैट्रिक्स। देखिए पहली रो में 8, 26, 17, 11 में से सबसे जो कम है वो 8 है। तो हम पूरी रो में से हर एक एलिमेंट में से पहली रो के 8 को माइनस करते हैं। ओके, दूसरी रो में जो मिनिमम एलिमेंट है वो 4 है, तो हम 4 को सब पूरी रो में से माइनस कर रहे हैं। तीसरी रो में 15 है, 15 को हम पूरी रो में से माइनस कर रहे हैं। चौथी रो में मिनिमम सबसे 10 है, तो हम 10 को माइनस कर रहे हैं सब में से। क्यों कर रहे हैं? ये जब हमको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो हमको ये समझ में आ जाएगा कैसा हम क्यों करते हैं। एक्चुअली जब मिनिमम एलिमेंट में से उसको घटाया जाएगा तो उस जगह हमको 0 मिलेगा। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है जहां पे कम लागत में काम हो जाए। तो जहां जहां 0 बनेंगे वो सेल ऐसी आइडेंटिफाई होंगी जहां पे कम लागत में काम हो रहा है। तो हमको कौन से 0 को किसको अलॉट करना है और क्या हम कर पाते हैं क्या अलॉट, ये भी हमको देखना है। अगर कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 में से 8 को घटाया तो हमको मिल रहा है 0, 26 में से 8 घटाया तो 18, 17 में से 8 घटाया तो 9, 11 में से 8 घटाया तो 3। इस तरह से हमने जब हमने ये घटाया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पहली पहली जगह 0 मिल गया आपको। इसी तरह से दूसरी रो में किया हमने तो हमारे पास 9, 24, 0, 22 आ रहा है, एक 0 और मिल गया। इसी तरह से तीसरी रो में किया हमने 23, 4, 3, 0। इसी तरह से फोर्थ रो में किया हमने 10 को जब माइनस किया तो 9, 16, 14 और 0 मिल जाता है। ये जो लास्ट थर्ड मैट्रिक्स आई है, दिस इज कॉल्ड रो रिड्यूस मैट्रिक्स। ये पहला स्टेप हमको जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आ रहे हैं कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। लागत मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को
उसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव से घटाने की प्रक्रिया को स्तंभ समानित मैट्रिक्स या कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स कहते हैं। जो काम अभी हमने पिछली स्लाइड्स में रो के लिए किया था, वही काम अब हम कॉलम के लिए करेंगे। प्रत्येक कॉलम में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, उसको पूरे कॉलम में से सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ अपन देखते हैं कि ये पहला कॉलम है, इसमें सबसे मिनिमम है 8, तो 8 को पूरे कॉलम में से माइनस कर रहे हैं। 8 माइनस 8, 13 माइनस 8, 38 माइनस 8, 19 माइनस 8। सेकंड कॉलम में 19 सबसे मिनिमम है, तो यह 19 से माइनस कर दिया हमने पूरे कॉलम को। थर्ड में 4 मिनिमम है, हम 4 से पूरे कॉलम को माइनस कर रहे हैं। और द सेम प्रोसेस इन लास्ट, यहाँ 10 सबसे हमारा छोटा है, तो 10 से हमने माइनस कर दिया सबको। ठीक है, ये माइनस करके जो रिड्यूस मैट्रिक्स आ रही है, इसमें भी हम देख रहे हैं यहाँ पहली पहली जगह 0 मिल रहा है, यहाँ थर्ड वाले इसमें बी में 0 मिल रहा है, सी में सेकंड वाले प्लेस पे मिल रहा है 0, डी में फोर्थ वाले प्लेस पे 0 मिल रहा है, और ये एक कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम में से मिनिमम को माइनस करने से बनी हुई मैट्रिक्स कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। तो दो काम हमने किया, रो रिड्यूस, कॉलम रिड्यूस। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट में आप देखेंगे यहाँ पर हमको ने यही मैट्रिक्स लिए, पहला रो रिड्यूस कर रहे हैं हम। ये रो रिड्यूस मैट्रिक्स अब अपने को क्लियर है कि रो में से मिनिमम एलिमेंट को घटाना है। तो जो इससे प्रीवियस स्लाइड थी रो वाली, उससे हमने ये टेबल ले ली, सारे रो से रिड्यूस कर दिए। ओके, अब इस रो रिड्यूस मैट्रिक्स में हम कॉलम रिड्यूस लगा रहे हैं। रो रिड्यूस हुई हुई मैट्रिक्स में कॉलम रिड्यूस लगाएंगे, तो यहाँ देखिए आप 0 मिल रहा है पहले कॉलम में। अगर 0 है तो 0 जब इसमें से मिनिमम एलिमेंट सब में से माइनस करेंगे, तो ये एस सच यूं का यूं आ जाएगा, और ये देख रहे हैं एस सच यूं का यूं आ रहा है। दूसरे कॉलम में मिनिमम एलिमेंट है 4, 4 से माइनस करेंगे तो हमें एक और 0 मिल गया यहाँ पे। इसी तरह से तीसरे कॉलम में 0 आ रहा है, इसलिए ये यूं का यूं आ जाएगा, क्योंकि 0 से माइनस करेंगे इसको, तो ये यूं का यूं आ रहा है। चौथे कॉलम में भी आपके पास 0 है, 2 2, तो ये भी यूं का यूं आ जाएगा। ये इस तरह से यूं का यूं आ गया। तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास 0 की बहुत सारी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 0 मिल गए हमको 4 रो वाले में या 4 कॉलम वाले मैट्रिक्स में। तो इसको इस तरह से जो हमारे पास ये 0 आए, अब कौन से वर्क को कौन सा पर्सन दिया जाए या कौन से पर्सन को कौन सा वर्क दिया जाए, ऐसे 0 हमें ढूंढने हैं। और अगर हम ये दे पाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीरो असाइनमेंट। कि हम जो 0 0 वाली जगह है, जहाँ कम लागत आ रही है और अधिक बेनिफिट हो सकता है, उस जगह को हम अलॉट कर पा रहे हैं क्या। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जीरो असाइनमेंट। यहाँ हम अगले इसमें देख रहे हैं जो जो हमें 0 मिला था। यहाँ एक ट्रिक आप ध्यान रखें, किसी रो या कॉलम में जिसमें सिंगलटन 0 हो, पहले असाइन आप वहां करिए, ताकि हम आसानी से 0 दे सकें। ज्यादा जगह पे दिक्कत होती है। तो यहाँ हम देखें, जो सबसे पहले हमने देखा, इस रो में सिंगल 0 है, इस रो में सिंगल 0 है, इस रो में सिंगल 0 है, और इस रो में सिंगल 0 है। सब में सिंगल 0 है। लेकिन कॉलम में देखें तो यहाँ भी सिंगल 0 है, इस कॉलम में भी सिंगल 0 है, इस कॉलम में भी सिंगल 0 है, और इस कॉलम में डबल 0 है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं सबसे पहले इसको देता हूं 0 0 को असाइन, ये ब्रैकेट बना के हम असाइन कर रहे हैं कि ए को अगर पहला काम दिया जाए। अब चूंकि यहाँ हमारा जो एज्यूम्शन है, एक आदमी को एक ही काम दिया जा सकता है, तो अगर मैं ए को पहला काम दे देता हूं, तो अब मैं इधर ये काम किसी को नहीं दे सकता, और इधर भी किसी पर्सन को ये मैं पिक नहीं कर सकता हूं इस काम के लिए। तो ये हमने लाइनें खींच दी। ओके, तो पहले आदमी को हमारा पहला काम दे दिया हमने। ओके, इससे कोई और 0 प्रभावित नहीं हो रहा। ये जो हमने लाइन खींची, इससे दिख रहा है आपको, इसलिए हमारे लिए बहुत आसानी होगी इसको देने के लिए। अब हम बी में आए, बी में ये सिंगल 0 है यहाँ पे। ओके, इसको हमने अलॉट कर दिए 0। तो अब इसको हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम इनको नहीं दे सकते, और इधर ये काम भी हम
किसी थर्ड काम हम और किसी को नहीं दे सकते, तो बी को हमने थर्ड काम दे दिया। तो ए और बी हमारे बुक हो गए और फर्स्ट और थर्ड भी बुक हो गया। अब हम थर्ड में आए, तो यहाँ पे थर्ड में आप देख रहे हैं 2 जीरो है, तो अभी हम थर्ड को छोड़ देंगे, फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ में सिंगल जीरो है ये, तो हमने इसको दे दिया फोर्थ को फोर्थ काम। ये सिंगल जीरो देते ही जब हम इसको और न तो कोई काम दे पाएंगे और न कोई पर्सन दे पाएंगे, तो ये इसके अलावा हमने ये लाइन खींची इधर और इधर। जब हम इधर लाइन खींचते हैं तो आप देख रहे हो एक जीरो इस लाइन में कवर हो रहा है, क्योंकि हम ये फोर्थ काम दो जगह जीरो आ रही तो दो जनों को दे सकते थे। अब हमने ये जब इसको दे दिया तो अब हम और किसी को नहीं दे सकते, तो यहाँ हमने क्रॉस बनाया है। ये क्रॉस देख रहे हैं हम, क्योंकि हम ये काम दे चुके हैं, किसी और को नहीं दे सकते, तो हमने ये क्रॉस बना दिया। तो इस तरह से हमने पहले को पहला दे दिया, दूसरे को तीसरा काम दे दिया और चौथे डी को चौथा काम दे दिया। तो अब हम थर्ड में जब रो में देख रहे हैं तो ये क्रॉस लगने से हमारे पास सिंपल सिर्फ ये वाला जीरो बच गया है सेकंड कॉलम में थर्ड रो में। ओके, इस जीरो को असाइन कर दीजिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, पहले को पहला काम दे दिया हमने, एक को एक काम, दूसरे को तीसरा काम दे दिया, ये हमारा सिंगल काम हो गया। सी तीसरे को, सी जो पर्सन है इसको हमने सेकंड वर्क दे दिया, डी पर्सन को हमने फोर्थ वर्क दे दिया। तो हम हर आदमी को ए बी सी डी को अलग अलग वर्क अलॉटमेंट कर दिया। और ये जो रेड जीरो दिखा रहे हैं ये शो कर रहा है कि हमने कोई इसमें इंटर कनेक्शन नहीं हो रहा है, सेपरेट सेपरेट हम सबको अलग अलग दे पाए हैं। और ये जो एक एक्स्ट्रा जीरो था वो हमारा क्रॉस हो गया है इस लाइन में। अगर हम ऐसे जीरो असाइन कर पाए, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं होता हर बार हम कर पाए, अगर ऐसे जीरो असाइनमेंट कर पाए और जिससे हमको पता चल रहा हो कौन से आदमी को हमने कौन सा काम दिया। यहाँ ए को हमने 1 दिया, बी को थर्ड दिया, सी को हम अभी नहीं दे पा रहे थे तो पहले डी पे चले गए, डी को हमने 4 दिया, 4 देने से ये कट गया, तो सी के पास सिर्फ अब सेकंड वर्क रह गया। तो इस तरह से ये अलॉटमेंट हो गया हमारा ए बी सी डी के लिए जीरो असाइनमेंट। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जीरो असाइनमेंट। तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज हमने पढ़ी है, रो रिड्यूस, कॉलम रिड्यूस एंड जीरो असाइनमेंट। तो आज के लिए हम इतना ही करना चाह रहे हैं, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। रो रिड्यूस, कॉलम रिड्यूस एंड जीरो असाइनमेंट। रो रिड्यूस में सबसे कम मिनिमाइज एलिमेंट को रो के प्रत्येक एलिमेंट में से, रो के में से घटाते हैं, हर रो में से। इसी तरह से हम कॉलम में करते हैं, प्रत्येक कॉलम में से जो मिनिमम एलिमेंट होता है उसको उसी कॉलम के हर एक एलिमेंट से घटाते हैं, हर एक कॉलम्स में मिनिमम सेलेक्ट करके। इस दोनों प्रोसेस को हम रो रिड्यूस, कॉलम रिड्यूस कहते हैं। उससे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस मिल जाती है। और अगर हम हर आदमी को हर काम को आसानी से जीरो असाइन कर पाए, जीरो असाइन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो सेल्स हैं जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे काम हो रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हर एक को जीरो असाइन करने का तरीका है ये। इस पूरे प्रोसेस को हमने जीरो असाइनमेंट कहा है। कल हम इससे आगे बात करेंगे कि इन तीनों जीरो असाइनमेंट तक आने के बाद कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, और जीरो असाइनमेंट नहीं मिलती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।